हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आज मैं आपको यहाँ पर जो है कॉमन एरर्स की सेकंड क्लास में जो 2022 में आ चुके हैं बच्चे, वही मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रिवाइज करवा रही हूँ। आप उनको रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे दिसंबर में और आने वाले एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, देखिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ईदर ऑफ द, वही पैटर्न है, एमसीक्यू में ही आएगा। ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले क्वेश्चन लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन में यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि किसमें एरर है। तो देखिए बच्चे, ईदर ऑफ दीज 2 रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब भी ईदर ऑफ का यूज होता है तो वहां सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये रूल होता है बेटा, ग्रामर का ये रूल है कि जहां कहीं भी ईदर ऑफ, नीदर, ईदर इन सब का यूज होता है तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर ईदर ऑफ दीज 2 रोड्स, तो यहाँ पर क्या होगा, लीड्स आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे थर्ड वाले में, ये थर्ड वाला जो है इसमें एरर है, यहाँ पर लीड्स टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीड्स टू होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे, यहां पर है आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन। तो यहां मैं आपको बता दूं कि एट द लॉन्ग रन नहीं होता, आफ्टर द लॉन्ग टाइम, इन द लॉन्ग रन होता है। तो यहां पर जो एरर है वो है यहाँ पर फोर्थ में, क्योंकि एट का यूज यहाँ पर नहीं होना है, यहाँ पर करना है। फोर्थ वाले में नहीं बेटा, यहाँ फर्स्ट वाले में एट द नहीं होता, इन द होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, इन द। आफ्टर द होता है, ठीक है, आफ्टर द लॉन्ग टाइम हो जाएगा, वहां पर हम उसका यूज करते हैं अगर टाइम होता है लॉन्ग के साथ में, बट यहाँ पर इन द लॉन्ग रन होगा। ओके, तो फर्स्ट वाले में एरर है, एट द यू का यूज नहीं करते, हम इन का यूज करते हैं, ये करेक्ट है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रोड फॉर हायर स्टडीज। उसके फादर ने उसे हायर स्टडी के लिए अब्रोड जाने से मना कर दिया। अब जाने से मना कर दिया तो वहां पर क्या होगा, फ्रॉम गोइंग होता है। तो यहाँ पर जो है टू गो का यूज नहीं होगा बच्चे। फॉर हायर स्टडी हिज फादर टू गो अब्रोड, थर्ड वाले में फ्रॉम गोइंग आएगा। थर्ड वाले में एरर है, यहाँ पर फ्रॉम गोइंग अब्रोड, अब्रोड जाने से मना कर दिया उसके फादर ने उसको हायर स्टडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम गोइंग हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर थर्ड वाले में एरर है, टू गो नहीं होता है, जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं हायर स्टडी के लिए, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर शी डोंट गो फॉर ए वॉक एवरी डे। वह हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाती है। शी डोंट, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, सिंगुलर है शी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर डोंट लिखा है, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ बच्चे डज का यूज होता है, इट मीन्स डजंट। यहाँ पर जो यूज होगा डजंट का यूज होगा, तो हमारा यहाँ पर किसमें एरर है, थर्ड वाले में, शी डजंट आ जाएगा। यहाँ पर डोंट नहीं होता, डजंट का यूज करते हैं, या फिर यूं कहिए डज नॉट भी आप बोल सकते हैं, डज नॉट या फिर डजंट। डजंट बच्चे ऐसे, शी डजंट। ओके, तो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर इसका आंसर आएगा, डोंट नहीं आता, ये रॉन्ग हो जाता है, तो इसमें एरर है। ओके, तो आप ऐसे ही करेंगे, आपको टेंसेस सारी ग्रामर टिप्स पे आनी चाहिए, तभी आपको इजी रहेगा फाइंड आउट करने में कि कहाँ पर क्या एरर है। आपका टाइम की सेविंग होगी जब आप एग्जाम में बैठोगे, व्हाइल टेकिंग एग्जाम्स आपको बड़ा इजी रहेगा। तो आप आराम से करिए क्वेश्चन को, पहले सारे रूल्स फॉलो कर लीजिए, रूल्स को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर नेक्स्ट है बेटे, A lot of food we serve are wasted। A lot of का मतलब होता है बेटे यहाँ पर ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पहले ही अभी पीडीएफ में इसमें मैंने स्लाइड में बताया कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ठीक है,
तो सिंगुलर वर्ब यूज करने के लिए देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ इसमें प्लूरल वर्ब है, ए लॉट ऑफ फूड वी सर्व आर वेस्टेड, तो यहाँ पर ये वाला नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले में हमारा एरर है, तो यहाँ क्या आएगा, इज वेस्टेड, क्या होगा इसका आंसर, इज वेस्टेड, फूड की बात कर रहे हैं ना, इज वेस्टेड इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो हंसते हुए मुस्कुराते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और आप हमारे साथ प्रैक्टिस में लगे रहिए। ओके, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी रिवीजन होती रहेगी तो आपकी टेंशन भी दूर रहेगी, नहीं तो बच्चे बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, he tried to run away but was soon overtook by some policemen। देखिए बेटे यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस है, वो आपको फाइंड आउट करना है, और जिस बच्चे को यहाँ पर पता होता है कि यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज किया गया तो वो इजीली उसको कर लेगा। तो देखिए he tried to run away, उसने दौड़ने की कोशिश की, but was soon overtook by some policemen। पैसिव वॉइस की बात हो रही है, वॉज सून, वॉज के बाद जो है बच्चे यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है, ओवरटेकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज ओवरटेकन, ओवरटेकन होगा, पैसिव वॉइस बन रहा है यहाँ पर, वॉज शून ओवरटेकन बाय सम पुलिसमैन, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यानी कि इसमें हमारा एरर है, यहाँ पर ओवरटेकन बाय हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, आपको पता चल रहा है यहाँ पर बाय का यूज, बाय सम पुलिसमैन आप ऑलरेडी आया है तो यहाँ पर टुक आएगा ही नहीं, पैसिव वॉइस बन रहा है, तो ऐसे आप यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, नो वन हैव एवर पेड मी सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, नो वन हैव एवर पेड मी, अब यहाँ पर बच्चे वही जो है हम बात कर रहे थे अभी सिंगुलर सब्जेक्ट की, कि सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो ऑफ कोर्स होगा, नो वन के साथ में हैव का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर नो वन के साथ किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा बच्चे, हैज एवर पेड मी, थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड इज इनकरेक्ट, इसमें एरर है, यहाँ पर आ जाएगा हैव एवर, ये करेक्ट है इसका, हैज एवर, ये वाला बेटे हैज, हैव तो इसमें एरर है, हैज एवर, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पहले से पहचान लिया आपने कि यहाँ पर नो वन की बात हुई है, यानी कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होता है, प्लूरल का नहीं होता, सिंगुलर वर्ब का। ओके, चाहे हमारी वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी whom autography impressed you so much, स्वामी का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामी, whom की जगह यहाँ पर जिसकी ऑटोबायोग्राफी ने आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, whose autography impressed you so much, तो whom यहाँ पर क्या है बच्चे, एरर है, तो यहाँ पर जो है सेकंड वाले में एरर रहेगा, whom नहीं होगा, whose होगा, क्या होगा, जिसकी ऑटोबायोग्राफी ने, क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर में, whose ऑटोबायोग्राफी। ओके, यहाँ पर ही आई, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, और चैनल को देखने के बाद यहाँ पर मेरे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है मेरा प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी के नाम से, उसको मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस, आपको मैं बता दूं बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब हम अपने ग्रामेटिकल अगर देखते हैं ग्रामर कि वहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा होता है बच्चे कि एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर, वहां पर एक की बात हो रही होती है, वहां पर किसी एक की बात हो रही होती है, तो यहाँ हमें ट्रिक्स होती है, अगर वहां पर एवरी अ सोल्जर, एवरी द सोल्जर, दोनों में ही एवरी के बाद अगर आर्टिकल होता तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ देखिए वॉज भी लगा हुआ है, सिंगुलर फाइंड आउट हो रहा है, तो यहाँ देयर क्या है, ये एरर है, देयर तो प्लूरल के साथ यूज होता है,
तो यहाँ पर किस में एरर है? थर्ड वन में। यहाँ पर आएगा हिज। क्या आएगा? हिज प्लेस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिज प्लेस। क्यों होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए बच्चे, एवरी सोल्जर, एवरी ऑफिसर, एक की बात हो रही है। वोज यहाँ पर लगा हुआ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इन देयर पुलिसमैन तो आएगा ही नहीं, वोज भी हो रहा है और एवरी सोल्जर और एवरी ऑफिसर की बात, किसी एक की बात हो रही है। तो यहाँ पर किसी एक के लिए अपने, जब पजेसिव की बात करते हैं पोजीशन की, तो हिज आएगा। देयर जो यूज करते हैं हम दे के साथ, स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, दो एक से ज्यादा के लिए। ओके, नेक्स्ट है बेटा, अविका होप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। अब अविका होप्स गेटिंग नहीं होगा, यहाँ पर होप्स टू गेट होता है। क्या होता है? उम्मीदें होना, होप्स टू गेट। तो यहाँ पर जो है फोर्थ वन में एरर है। यहाँ पर आएगा इसका होप्स टू गेट। होप्स टू गेट, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है होप्स टू गेट। ओके बेटे, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वी ऑल बी शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। अब देखिए बच्चे, हम अगर सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। सिंपल फ्यूचर का जो रूल होता है वो सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज करते हैं और उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, अगर शैल का यूज करते हैं, कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि मैम शैल का भी यूज होता है। ऑफ कोर्स होता है, आपके पूछने से पहले ही बता देती हूँ, ऑफ कोर्स होता है। लेकिन कहाँ होता है? वो होता है बेटे आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ शैल का यूज होता है? आई वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं। लेकिन हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है आजकल सभी के साथ हम विल का यूज कर देते हैं। स्टिल आई विल टेल यू हियर कि स्कूलों में जब बच्चों को टिल 12th क्लास, 12th स्टैंडर्ड तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, आई वी के साथ शैल का यूज स्कूलों में करवाते हैं टीचर्स। बट आजकल जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर किसी के साथ सिंपल फ्यूचर में विल का यूज कर देंगे। शैल का अगर यूज नहीं कर रहे हैं दैट विल बी नो रॉन्ग, कोई रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हम वहां हम शैल का यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम सबके साथ विल का यूज कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग नहीं है बच्चे हमारा। आप अपने माइंड में ये बात ध्यान से रखना है। तो इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये बी कहां से आ गया? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये विल है और बी तो आना नहीं है, फर्स्ट फॉर्म की सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना। तो सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट वाले में एरर है बच्चे, बी नहीं आएगा, डायरेक्ट विल शिफ्ट आ जाएगा। वी ऑल विल शिफ्ट टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। अगले मंथ हम शिफ्ट हो जाएंगे अपने नए घर में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चे, नेक्स्ट नहीं है यहाँ पर, बस इतने ही मैंने आपको पढ़ाया है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए और अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना और मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।